36 दिन बाद भगोड़े अमृतपाल की फरारी फाइल्स का द एंड हो गया। अमृतपाल को पुलिस ने मोगा जिले के रोडे गांव के गुरुद्वारे के बाहर से गिरफ्तार किया। सुबह करीब 6:45 पर यह गिरफ्तारी हुई। दरअसल जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर एक नज़दीक की जो शॉप है वहाँ लगा हुआ है, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और इसमें वो तमाम जो गाड़ियों का काफिला है वो नज़र आएगा जब अमृतपाल को पंजाब पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके ले जा रही थी। देखिए गाड़ियों का काफिला आ रहा है, समय है 7:19 आज की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 गाड़ियों का एक काफिला है और इसी में अमृतपाल को बैठाकर ले जाया जा रहा है। 6:45 जो आधिकारिक टाइम पंजाब पुलिस ने बताया है, उसके बाद आप देखिए 7:19 पर ये गाड़ियों का जो काफिला है वो यहीं से निकल रहा है और यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है दुकान में, उसमें ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो कैद हुई हैं। क्या आप भी उस वक्त थे यहाँ? यस, हाँ जी। तो आज की तस्वीरें हैं, आज की सुबह की। हाँ, क्या पता लगा आपको कि वो गिरफ्तार किया गया अमृतपाल यहाँ पहले से था गुरुद्वारे में? आपको क्या जानकारी मिली? नहीं, उसी टाइम ही पता लगा भी वो यहाँ आए और गिरफ्तार कर लिया। इधर पंजाब में भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। पंजाब के मोगा से 375 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद के ISI ऑफिस में अफसरों को सांप सूंघ गया। मोगा से 366 किलोमीटर दूर रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे पाकिस्तानी सेना के हुक्मरानों का बीपी अप एंड डाउन होने लगा। भारत के खिलाफ साजिश करने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के अधिकारियों और एजेंट की तबीयत खराब होने लगी है। उनका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर सब फ्लक्चुएट कर रहा है। पाकिस्तानी ड्रग तस्करों को उनका अंत नजर आ रहा है। ड्रग माफियाओं को उनका नेक्सस एक्सपोज होने का खतरा नजर आने लगा है। उन्हें अपने कार्टेल के द एंड होने का खतरा महसूस हो रहा है और पाकिस्तान में अमृतपाल के हैंडलर और उसके नेटवर्क से जुड़े लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि अमृतपाल गिरफ्तार हो और ना ही अमृतपाल के आका कभी ये चाहते थे कि अमृतपाल पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। पाकिस्तान तो चाहता था कि अमृतपाल किसी भी तरीके से मारा जाए ताकि भारतीय एजेंसियां अमृतपाल और पाकिस्तान के कनेक्शन को एक्सपोज न कर पाए। लेकिन पाकिस्तान का ऑपरेशन अमृतपाल फ्लॉप हो गया। अमृतपाल अब पुलिस की गिरफ्त में है। अमृतपाल से पूछताछ की तैयारियां तेजी पर हैं। पुलिस, NIA, खुफिया एजेंसी अमृतपाल से पूछताछ की तैयारी कर रही है। अमृतपाल से सवाल जवाब के लिए सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। आखिरकार करीब 35 दिनों के बाद ऑपरेशन अमृतपाल की गिरफ्तारी के साथ खत्म हो गया है। अमृतपाल जो कि वारिस पंजाब दे का प्रमुख है, उसको आज मोगा के इसी गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया है। रोडे गांव का गुरुद्वारा है और यहां से उसे भेजा गया है डिब्रूगढ़ ले जाकर उसे जेल में जो उसके बाकी 9 साथी हैं उनके साथ रखा गया है। लेकिन अब शुरू होगा पूछताछ का एक लंबा सिलसिला। जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास सवालों की लंबी फहरिस्त है। पंजाब पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो भी अमृतपाल से पूछताछ करेंगी। इनमें चाहे NIA की बात करें या हम इसमें रॉ की बात करें, IB की बात करें, ऐसी कई एजेंसियां हैं जो अमृतपाल से कई सवाल पूछने जा रही हैं। अमृतपाल से पुलिस और जांच एजेंसियां क्या सवाल पूछने वाली हैं, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिरकार अमृतपाल की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में पैनिक बटन क्यों दबा हुआ है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी पैनिक में क्यों हैं। दरअसल अमृतपाल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इंडिया में प्लांट किया था। अमृतपाल ISI के इशारे पर ही काम कर रहा था। ISI ने ही अमृतपाल को अपने ऑपरेशन पंजाब का लीड कैरेक्टर बनाया था। दुबई में जो अमृतपाल स्टड बनकर घूमता था, अपनी फिजिक और लुक के दम पर प्ले बॉय बनकर घूमता था, उस अमृतपाल को ISI ने भिंडरावाला 2.0 बना दिया। इसके लिए अमृतपाल को दुबई में ट्रेनिंग दी गई, जॉर्जिया में उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई, गन चलाने की ट्रेनिंग दी गई और अमृतपाल को इंडिया के खिलाफ तैयार किया गया। जब अमृतपाल पूरे तरीके से तैयार हो गया था तो फिर उसे दुबई से इंडिया भेजा गया और जब अमृतपाल इंडिया आया तो उसने पंजाब में एंटी हिंदू एजेंडा चलाया। उसने ऑन कैमरा अलग देश की मांग की, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया और इंडिया के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा था। वो अलग अलग प्लान बना रहा था।
हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ वो अपनी आर्मी बना रहा था। पंजाब के चरमपंथी संगठन वारिस दे पंजाब का चीफ अमृतपाल अपना एक अलग देश बनाने की प्लानिंग में था। उसने पाकिस्तान की मदद से अपने अलग देश का झंडा और अलग करेंसी बनाई थी। इसके साथ ही अपनी एक प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फौज बनाई थी। इसके अलावा एक क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी CPT भी बनाई थी। अमृतपाल पर जो पुलिस ने खुलासे किए थे उसके मुताबिक अमृतपाल देश में हथियार बंद संघर्ष शुरू करने की तैयारी में था। इसके लिए 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप आनंदपुर खालसा फौज के नाम से था। इस ग्रुप में ड्रग्स के शिकार लड़कों का ब्रेन वॉश कर भर्ती किया जाता था, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। दूसरा ग्रुप अमृतपाल टाइगर फोर्स के नाम से था, जिसमें सिर्फ अमृतपाल के करीबी मेंबर ही थे और इन सब के लिए उसे फंडिंग पाकिस्तान से मिलती। ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई होती थी। पाकिस्तानी ड्रग्स माफिया अमृतपाल को दाना पानी पहुंचाते थे। ISI के प्लान को पूरा करने के लिए अमृतपाल को मदद करते थे। अमृतपाल की इमेज बिल्डिंग का पूरा काम संभालते थे। इतना ही नहीं, अमृतपाल जिस मर्सिडीज से पंजाब में घूमता था वो मर्सिडीज भी ड्रग्स माफिया ने ही गिफ्ट की थी। पिछले साल सितंबर में अमृतपाल दुबई से इंडिया आया था और आते ही वो वारिस दे पंजाब संगठन का मुखिया बन गया। जिस गांव में अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है, भिंडरवाले के इसी रोडे गांव में अमृतपाल ने अपनी शपथ ली थी और तब से लेकर अब तक अमृतपाल ने ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोला। अमृतपाल ने अलग देश की मांग की, भारत के खिलाफ बात की, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। उसने ड्रग्स की बात की, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि ये ड्रग्स पाकिस्तान से आ रही है और उसके पूरे मूवमेंट की फंडिंग भी ड्रग्स माफिया कर रहे हैं। उसने फरारी के दौरान और इससे पहले ही पंजाब की बात की, धर्म की आड़ में अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान में सिखों पर होने वाले अत्याचार को लेकर कुछ नहीं बोला। साफ है, अमृतपाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब कि हर तरीके से पाकिस्तान से कनेक्टेड था। इतना ही नहीं, इंडिया में जब अमृतपाल के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ तो अमृतपाल के समर्थन में पाकिस्तान ने एक फेक नैरेटिव सेट करने का प्लान बनाया। खुफिया एजेंसियों ने जांच में खुलासा किया कि ISI के इशारे पर 15 मार्च से 19 मार्च के बीच 2559 ट्विटर अकाउंट दुनिया के अलग अलग देशों में खोले गए। इसमें ज्यादातर अकाउंट कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई और पंजाब के कुछ इलाकों में खोले गए। 17 मार्च को अमृतपाल का सपोर्ट करने वाले 820 ट्विटर अकाउंट अचानक बनाए गए, जो एक दिन में सबसे ज्यादा अकाउंट बनाने का रिकॉर्ड आंकड़ा है। इससे भारत सरकार के विरोध के बाद सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी ड्रग माफिया ने मिलकर अमृतपाल को खड़ा किया था, लेकिन जैसे ही अमृतपाल भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर आया, ISI ने तुरंत अपना प्लान बदल लिया। ISI अमृतपाल की जान के दुश्मन बन गई, अमृतपाल के मर्डर के प्लान में जुट गई। दरअसल ISI अमृतपाल के मर्डर का आरोप इंडिया पर लगाकर पंजाब का माहौल खराब करना चाहती थी। नॉर्थ ईस्ट के सबसे सुरक्षित जेलों में से एक डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल है। यहाँ इससे पहले भी कई अलगाववादी नेता बंद हो चुके हैं। अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों का जेल में जाने के बाद यहाँ की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जेल में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं। बाहरी हिस्से में असम के ब्लैक पैंथर कमांडो को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, CCTV कैमरे के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन अमृतपाल अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। उसे असम के डिब्रूगढ़ की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है, जहां उसकी 2400 घंटे CCTV से निगरानी की जाएगी। अमृतपाल से पूछताछ का काम भी शुरू हो चुका है। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर एक युवा जो कि दुबई में रहता है वो अचानक पंजाब कैसे आया और आते ही वारिस पंजाब दे का प्रमुख कैसे बन गया। यहां तक उसको लाने में किस किस की भूमिका है। अवतार सिंह खंडा जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है और फिलहाल यूके में रहता है, उससे इसकी क्या नजदीकियां हैं। कैसे अवतार सिंह खंडा ने ISI के साथ जो अमृतपाल है उसका कनेक्शन करवाया। कई ऐसे
खाते पाए गए हैं पंजाब में, करीब 128 खाते जिनमें विदेशी फंडिंग आ रही थी। ये पैसा कहां से आ रहा था? जो AKF के नाम से एक फौज खड़ी करी गई, उसके लिए हथियार कहां से आए, पैसा कहां से भेजा गया और हथियार खरीदे कैसे गए? क्या इसका ISI का कनेक्शन है? पाकिस्तान का कनेक्शन इसमें क्या है? और आखिरकार जो खालिस्तान मुहिम की बात हो रही है, इसके पीछे कौन कौन ऐसे लोग शामिल हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं और देश के भीतर भी जो अमृतपाल है उसकी मदद कर रहे थे? कई ऐसे सवाल हैं जो अमृतपाल से पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ 18 मार्च के बाद वो अब तक पुलिस को कैसे चकमा देता रहा, विदेश में बैठे किन किन लोगों के वो संपर्क में था, कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, उसको शेल्टर दिया और कौन उसे गाइड कर रहा था। अमृतपाल नेपाल की सीमा तक पहुंच गया था, पीलीभीत पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस क्यों आया, उसके पीछे क्या मंशा है? क्या ये इमेज को रिबिल्ड करने की एक स्ट्रैटेजी थी या इसके पीछे किसी और का दिमाग था? ये तमाम सवाल हैं जो पूछा जाएगा। और जो लिटरेचर मिला है या जो झंडे मिले हैं या जो सामान बरामद हुआ है पुलिस को अमृतपाल के जो साथी हैं उनसे, उसके बारे में भी पूछताछ जरूर की जाएगी। अमृतपाल को भी इस बात का अंदेशा था कि वो अब पाकिस्तानी आकाओं के किसी काम का नहीं रहा है। ऐसे में अमृतपाल धर्म की आड़ में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमृतपाल का खेल अब खत्म हो गया है और अब खुफिया एजेंसियों की रडार पर अमृतपाल के पाकिस्तानी आका हैं, क्योंकि ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने पंजाब के खिलाफ ऐसा बड़ा प्लान बनाया है। इससे पहले 1980 के दशक में भी ISI ने ऑपरेशन पंजाब का प्लान बनाया था। पाकिस्तान ने पंजाब को एक अलग देश बनाने की साजिश रची थी। इसके लिए उसने भिंडरावाले के साथ मिलकर ऑपरेशन पंजाब की तैयारी की थी। लेकिन इंडियन आर्मी और खुफिया एजेंसी ने 1984 में पाकिस्तान के इस ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था। और अब एक बार फिर अमृतपाल को आगे रखकर ISI ने ऑपरेशन पंजाब को अमलीजामा पहनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान की ये नापाक साजिश बुरी तरह फेल हो गई और अब जल्द जांच एजेंसियां अमृतपाल के पाकिस्तानी आकाओं को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।